गाजा पर बमबारी रुकने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास विफल हो चुके हैं। इजरायल को साफ संकेत दे दिया गया है कि वो हमास के ठिकानों पर बमबारी करने के लिए आजाद है। इजरायल ने गाजा पट्टी से हमास के सफाई के लिए एक समय सीमा तय कर दी है। आईडीएफ ने प्लान बनाया है कि युद्ध का पहला चरण खत्म करने में 2 महीने का समय लगेगा। हमास के सफाई के लिए इजरायल ने एयर और ग्राउंड ऑपरेशन दोनों तेज कर दिए हैं और इससे महाविनाश की आशंका का चक्र भी तेजी से घूमने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा का वैश्विक परिचय पत्र विनाश बन चुका है और इस विनाश को न्योता हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को दिया। गाजा पर 8 अक्टूबर के बाद से केवल 5 दिन के लिए बम बरसने बंद हुए हैं, लेकिन दूसरा चरण पहले चरण से ज्यादा विनाशक साबित हो रहा है। इजरायल ने तय कर लिया है कि गाजा से हमास के सफाई तक युद्ध जारी रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और बंधकों के बचाव के लिए इजरायल ने पहला युद्ध विराम लागू किया था, लेकिन अब युद्ध विराम नहीं, महासंग्राम जारी रहेगा। इजरायल के महासंग्राम से गाजा में कोहराम मचा है। दक्षिणी गाजा पर रात भर भीषण बमबारी जारी रही। 24 घंटे में इजरायल ने दक्षिणी गाजा से हमास के 250 ठिकाने नष्ट कर दिए हैं। गाजा स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 310 लोगों की मौत हुई है। आईडीएफ ने दक्षिणी गाजा में 50 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया है। 24 घंटे में 200 हमास लड़ाकों की गिरफ्तारी की गई है। ये दूसरे चरण की महज शुरुआत है। इजरायल ने ऐलान कर दिया है कि जब तक गाजा की धरती से और धरती के नीचे सुरंगों से हमास के ठिकाने नष्ट नहीं कर दिए जाएंगे, तब तक उसका ऑपरेशन जारी रहेगा। इजरायल ने गाजा पर अगले 2 महीने तक हमले जारी रखने का प्लान बनाया है। 60 दिन के इस ऑपरेशन का पहला चरण जारी है। इजरायल ने खान यूनिस में हमास के सफाई का ऑपरेशन तेज कर दिया है और हमास पर इस ऑपरेशन का असर दिखाई देने लगा है। खान यूनिस को पूर्वी और उत्तरी दिशा से घेर लिया गया है। खान यूनिस में हमास के ओवरग्राउंड ठिकाने तेजी से खत्म हो रहे हैं। खान यूनिस के अंडरग्राउंड ठिकानों पर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। घेरे गए इलाके के हर मकान में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजरायली सेना ने खान यूनिस में हमास को कैसे घेर रखा है, इसे गाजा के नक्शे के जरिए समझिए। मतलब ये कि आने वाले दिनों में गाजा में जंग और भी ज्यादा भीषण हो सकती है। अमेरिका ने भी संकेत दे दिया है कि इजरायल गाजा पर बमबारी को जारी रखेगा और वॉशिंगटन तेल अवीव को हथियारों की सप्लाई सहित सभी समर्थन को जारी रखेगा। आप देखिए स्पेशल रिपोर्ट। टैंक खान यूनिस की गलियों में उतरकर गोले बरसा रहे हैं, लेकिन ये बमबारी अभी रुकने नहीं वाली है। गाजा युद्ध को जारी रखने की अंतर्राष्ट्रीय तैयारी हो चुकी है।
अमेरिका ने इजराइल ऑपरेशन 60 डेज का समर्थन किया है। अमेरिका इजराइल को मरकावा टैंक के 45,000 गोले भी भेजने वाला है। इनके साथ ही दूसरे सैन्य साजो सामान भी भेजे जाएंगे। गाजा पर बमबारी का नतीजा यह है कि हमास की ताकत कमजोर पड़ती जा रही है। बमबारी रुकवाने के लिए हमास ने संयुक्त राष्ट्र की शरण भी ली है। 7 दिसंबर को हमास ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से गाजा पर बमबारी रुकवाने की अपील की। 8 दिसंबर को यूएनएससी में गाजा के मुद्दे पर वोटिंग होनी थी। यूएनएससी में सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया। 15 में से 13 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट दिया। ब्रिटेन ने प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया। अमेरिका के वीटो लगाने से प्रस्ताव पास नहीं हो सका। अमेरिका ने गाजा पर सीज फायर का प्रस्ताव वीटो लगाकर गिरा दिया। अमेरिका ने कहा है कि वो शांति का समर्थक है, लेकिन तुरंत सीज फायर लागू नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने संकेत दे दिया है कि इजराइल गाजा पर बमबारी जारी रखेगा और वॉशिंगटन तेल अवीव को हथियारों की सप्लाई सहित समर्थन भी। इजराइल का समर्थन अमेरिकी जनता ने भी किया है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अमेरिकियों से सवाल पूछा कि गाजा युद्ध के लिए जिम्मेदार कौन है। सैंपल साइज के 65% अमेरिकियों ने कहा कि युद्ध के लिए हमास जिम्मेदार है और 35% अमेरिकी नागरिकों ने इजराइल को युद्ध के लिए जिम्मेदार माना। ये सर्वे ऐसे अहम वक्त पर किया गया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और चुनाव जीतने के लिए 65% आबादी की मर्जी से ही बाइडेन चल रहे हैं। यानी गाजा की जंग जारी रहेगी और इस जंग के अरब में विस्तार होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।